गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन को आगे बढ़ाते हैं। 16वां है इसमें। आई एम नाउ फिर डैश 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 2014 में पूछा गया है, तो इसको हम लोग करेंगे आई एम नाउ अबाउट टू गो, मैं अब जाने वाला हूँ। या आई एम नाउ अबाउट टू ईट, अब मैं खाने वाला हूँ। आई एम नाउ अबाउट टू प्ले, अब मैं खेलने वाला हूँ। या आई एम नाउ अबाउट टू रीड, अब मैं पढ़ने वाला हूँ। कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लगा के आप पूरा कर सकते हैं। 17वां है द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू सिक्योर गुड मार्क्स। ये 2014 में पूछा गया है। यहाँ टू के बाद सिक्योर गुड मार्क्स लगा सकते हैं कि टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेगा टू सिक्योर गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स जो है दिलाने के लिए, अच्छा मार्क्स जिससे इसको सिक्योर हो जाए, अच्छा मार्क्स सिक्योर हो जाए इसके लिए। तो द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू सिक्योर गुड मार्क्स, इसको लगा करके आप पूरा कर सकते हैं। 18वां है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश 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 2015 में पूछा गया है, तो यह असंभव है टू सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, असंभव है सफल होना, सक्सेस होना इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की परीक्षा में सफल होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपको समझ में आए या आप इसको करके पूरा कर सकते हैं। या आप लिख सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो देयर, वहाँ जाना असंभव है, गो देयर। जो भी सेंटेंस आपको समझ में आता है वो लगा करके इसको आप पूरा कर देंगे। लेकिन यहाँ टू लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये रट करके ही आप लगाएं। यहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, ऑब्जेक्ट कोई लगा दीजिए, पूरा हो जाएगा ये सेंटेंस, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। 19वां है ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था। या ही एडमिटेड दैट ही ब्रोक दिस चेयर, उसने इस चेयर को तोड़ा, उसने स्वीकार किया। नेक्स्ट है 20वां नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन फिर सेंटेंस। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, या एज सून एज प्लस सेंटेंस कामा फिर सेंटेंस। इसका मतलब भी होता है जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही या ज्यों ही जो है दो तरीके से बनता है, नो सूनर डिड लगा के या एज सून एज लगा करके। हमेशा याद रखिए जब डिड लगाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और यहाँ डैन लगेगा। तो देखते हैं हम लोग एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल, तो ये 2015 में पूछा गया है। और नो सूनर डिड द बेल रिंग 2019 में पूछा गया। इसके बाद आपको पूरा करना है सेंटेंस। तो द बेल रैंग, घंटी बजी, तो यहाँ पे द बेल रैंग लिख के हम पूरा कर सकते हैं इसको। दूसरा है नो सूनर डिड द बेल रिंग डैन, यहाँ पे जो है डैन लगा देंगे। नो सूनर डिड द बेल रिंग, ज्यों ही घंटी बजी, इसका मतलब भी वही होगा, ज्यों ही घंटी बजी, फिर डैन लगाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासरूम, सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में चले गए। इस तरीके से आप इसको भर के पूरा कर सकते हैं। इक्कीसवां है ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम करता रहा। अब इसको हम कुछ लगा करके पूरा कर देंगे। तो ही केप्ट ऑन वर्किंग टिल लेट नाइट, वह देर रात तक काम करता रहा। या वह 2 दिन तक काम करता रहा, आप 2 दिन तक भी लिख सकते हैं या कुछ भी कोई टाइम पीरियड यहाँ आप लिख सकते हैं। टिल
2 डेज, 2 डेज, 2 दिन तक लिखता है, 2 दिन तक काम करता रहा। इस तरह लगा करके आप पूरा कर सकते हैं। केप्ट ऑन माने केप्ट ऑन वर्किंग, मतलब लगातार काम करना, तो करता रहा इसकी मीनिंग आएगी। और ये टिल 2 डेज लिखिए या टिल लेट नाइट लिखिए या कुछ और समय लिख सकते हैं। मंडे तक काम करता रहा, तो यहाँ पे टिल मंडे कर सकते हैं। टिल मंडे मतलब पूरा आप कुछ भी लगा के पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग। टीचर जो है पढ़ा रहा है, तो टीचर हैज़ बीन यहाँ लगा है, तो आगे जो है हमको सिंस या फार लगाना होगा और फिर इसके बाद कोई टाइम दिखाने वाला एक्सप्रेशन लगाना होगा, टाइम वाले वर्ड। तो 2017 में पूछा है, तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ सिंस मंडे, मंडे से जो टीचर है वो मंडे से पढ़ा रहा है। या 2 डेज, 2 दिन से, तब यहाँ फार लगाना होगा, 2 दिन लिखना होगा, तो फार 2 डेज, 2 दिन से पढ़ा रहा है। इसके लिए आपको टेंस देखना होगा, और मैंने टेंस के वीडियो बना रखे हैं, तो टेंस का प्लेलिस्ट हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जा कर के आप टेंस देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमने फार और सिंस के बारे में अच्छी तरीके से बताया है, कहाँ फार लगेगा कहाँ सिंस लगेगा, जिससे आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ही स्पीक्स फास्टर देन, वह तेज बोलता है, देन यू, तुम्हारी अपेक्षा। जब किसी से तुलना की जाती है तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगता है, फास्टर, फास्ट से फास्टर हो गया, और देन के बाद जिससे तुलना की जाती है उसका लिख देंगे। तो ही स्पीक्स फास्टर देन यू या देन मी, वह मुझसे तेज बोलता है, देन मी कर सकते हैं, या ही स्पीक्स फास्टर देन यू कर सकते हैं। इस तरीके से लगा करके 24वां है, बी स्टेड अंटिल, हम लोग रुके, अंटिल माने जब तक नहीं, जैसे अनलेस वाला था जब तक नहीं, इसी तरह से अंटिल का होता है जब तक नहीं। इसका मतलब ये होता है जब तक नहीं। तो यहाँ पूरा कर सकते हैं, जब तक यू केम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आए। तो वी स्टेड अंटिल यू केम बैक, क्योंकि ये पास्ट में है, इसके पहले अंटिल वाला, तो इसको भी पास्ट में लिख देंगे। तो इसको लगा करके हम इसको पूरा कर देंगे। इसको प्लीज़ कम व्हेन एवर, कृपया आइए जब कभी भी, यू गेट टाइम, तुम टाइम पाते हो, कृपया आइए जब कभी आप जो है टाइम पाते हैं। या यू हैव टाइम, जब आपके पास टाइम हो जब कभी। या यू फील लाइक कमिंग हियर, जब तुम्हारा यहाँ आने का मन कर रहा हो तब आप आइए। कुछ ये तीनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस लगा के इसको आप पूरा कर सकते हैं। ये 2019 में आया हुआ है। ये आगे, माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू गो आउट, बाहर जाने का आदेश दिया, या टू गो टू मार्केट, या बाजार जाने का आदेश दिया, या टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का आदेश दिया। तो इन तीनों में से कोई भी लिख करके इसको आप पूरा कर सकते हैं, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं। मुझे आदेश दिया खाना खाने का, टू ईट फूड, टू ईट फूड, खाना खाने का आदेश दिया, या पढ़ने का आदेश दिया, टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने का आदेश दिया। यानी कुछ भी लगा करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। हैड रमेश
वर्कड हार्ड। ही यहाँ होता है, इस हैड को जो बाहर निकाल देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसका मतलब यदि होता है। यदि रमेश ने परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। दूसरी लाइन, वह सफल हुआ होता है, तो इसको हम लोग वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। होना यहाँ बी है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो इसलिए वुड हैव बीन से ही बना है। तो हैड रमेश वर्कड हार्ड, यदि रमेश कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल हुआ होता। सक्सेसफुल माने सफल और हुआ होता। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। इसको लगा करके आप पूरा कर देंगे। ये पूरे जो है 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से पूरा बनाया गया है, और इसको आप लोग रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई है, इस वजह से जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिपीट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो रिपीट होने के पूरे चांस हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो इसका। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि घंटी का बटन दबाइए, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।